नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 49 यानी इससे पहले सेट 48 तक का वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से किसी से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और जो कि झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वह जेपीएससी हो, जैसे सीजीएल यानी सचिवालय, दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वन रक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी आगामी जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, लैब असिस्टेंट हुआ, ठीक, पीजीटी टीचर हुआ, ये सारे के लिए सब में झारखंड जीके का क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक, और हमें जितने भी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का डिस्कस है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको जरूर है कि एक दो बार वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और हम लोग टोटल 50 सेट का पढ़ेंगे। पहले हम लोग इससे पहले 48 तक पढ़ चुके हैं और 2 सेट बचा हुआ है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? यानी इसका जो अध्यक्ष है झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग का, तो उसे बोला कि कौन हटा सकता है, तो उसको तो अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति को है। अब समझेंगे पूरा कि इसका नियुक्ति कौन करता है। तो यानी इसका जो अध्यक्ष और इसका सदस्य जो रहता है, वर्तमान में याद रखना है कि जेपीएससी में एक अध्यक्ष का प्रावधान है और 4 सदस्य, ठीक, सदस्य का प्रावधान है। और जेपीएससी का स्थापना कब किया गया था? 2002 में। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसमें अध्यक्ष का एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जेपीएससी यानी झारखंड राज्य पब्लिक सेवा कमीशन यानी झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग, इस यानी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका नियुक्ति कौन करता है। तो यानी इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। नियुक्ति याद रखना है, इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कितने वर्ष का इसका होता है अध्यक्ष और यानी इसके यानी सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष जो पहले हो वही, ठीक। 62 वर्ष अगर वो पूरा गया तो उसको हटा दिया जाएगा, या नहीं तब तो अगर 6 वर्ष हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कि इसको जो है यानी मान लीजिए कि अध्यक्ष को या फिर इसके सदस्य को हटने का मन है खुद से, तो अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देके हट सकता है। यानी राज्यपाल को अगर अपना त्यागपत्र देकर हट सकता है या फिर राज्यपाल इसे निलंबित भी कर सकता है, ठीक, इतना है। लेकिन अगर हटाने का शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को, ठीक। अगला प्रश्न पर आते हैं। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो रांची का जिला स्कूल के द्वार पर जो है ना उसको फांसी दिया गया था। किसको? ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को 1858 ईस्वी में दिया गया था, रांची जिला स्कूल के द्वार पे यानी दरवाजे पर उसका, ठीक। नेक्स्ट है 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड के किस स्थान पर था? तो ये रोहिणी कहाँ है? देवघर में। और यहीं से 1858 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ हुआ था झारखंड में। याद रखना, झारखंड में किस स्थान से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था सैनिक विद्रोह? तो रोहिणी नामक स्थान से, जो कि देवघर में है। अगला देखते हैं हम लोग। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट किसके कमान में थी? तो ये किसके कमान में थी? तो मैकडोनाल्ड के कमान में थी, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता सुरेंद्र शाही था। सुरेंद्र शाही हजारीबाग में। छठा प्रश्न में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1957 में किसके बीच हुआ था? फिर से क्वेश्चन को समझना है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश और तथा जय मंगल पांडे एवं नादिर अली, ठीक ना, ये लोग के बीच हुआ था। तो यानी अली खां के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो उसका टाइम दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1957 को। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है 1857, ठीक। 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? 1857 के विद्रोह के जो क्रम चल रहा था, उस समय 1857 का विद्रोह चल रहा था, उसमें बोला कि झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान, पहला बार किस स्थान पर सैनिकों ने, याद रखना, ये डेट याद रखना जरूरी है, 12 जून 1857 को झारखंड में, यानी 1857 का जो युद्ध हुआ था ना, इसी डेट को शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? रोहिणी देवघर से। रोहिणी कहाँ है? देवघर जिला में है, वहीं एक स्थान है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। 12 जून, ये डेट याद रखना, 12 जून 1857 को युद्ध हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 8वां प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किसे कहा जाता है? ठीक, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किसे कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को कहा जाता है, मुकुंद नायक। अगला प्रश्न पे आते हैं कि झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? तो झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। इसका छाप क्या था? कौन सा छाप था इसका? मुर्गा छाप।
और पहली बार इसकी यानी झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को। पहली बार बोल रहा है कि यह चुनाव में भाग कब लिया था? तो 1952 को चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य मतलब खूबसूरत स्थल कहा जाता है। ठीक, तो इसे नेतरहाट को कहा जाता है, नेतरहाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं कि वर्ष 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीट मिली प्राप्त हुई थी? ठीक, तो वर्ष 1952 ईस्वी में बिहार का प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुआ था, ठीक, उसमें बोल रहा है झारखंड पार्टी को कितना सीट मिला था? झारखंड पार्टी को 33 सीट मिला था, 33 सीट मिला था। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं, किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ताना भगत आंदोलन में, ताना भगत आंदोलन में क्या होता है? जर्मन बाबा का गीत गाकर उनके समर्थकों को उन्हें आह्वान करते थे। 13वां प्रश्न आते हैं CNT एक्ट। CNT एक्ट में बोल रहा है, CNT एक्ट में काश्तकार के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? ठीक ना, काश्तकार का जो वर्ग है यानी ये कौन सा लेसन में बताया गया है? तो CNT एक्ट के बारे में तो याद रखना कि CNT एक्ट कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ठीक, इसमें टोटल कुल कितने अध्याय है, कितने धारा है? तो कुल इसमें कितना अध्याय है? 18 अध्याय है। सॉरी, इसमें कुल 19 अध्याय है, 19 अध्याय है। ठीक, और धारा कितना है टोटल? टोटल धारा है 271 धारा। ठीक, धारा तो वही बोला कि काश्तकार का वर्ग कौन सा अध्याय में वर्णन है? तो अध्याय 2 में वर्णन है। अगला हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न कि CNT एक्ट से वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? ठीक, तो बोले CNT एक्ट में वह रैयत यानी वह रैयत यानी जो रैयत यानी कि खेत का उदाहरण क्या हो, यानी तो यानी जिसका यानी जिस जो पट्टा देता हो उसको रैयत बोलते हैं। तो जिससे भूस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई हो तो पर अधिकार हो, वह क्या कहलाता है? तो खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहलाता है। CNT एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित क्या हो तो क्या कहलाता है? तो वह तो मुंडारी खुटकट्टीदार, मुंडारी खुटकट्टीदार। CNT एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या फिर अपने पूर्वज के द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया, मतलब उसको अधिकार को प्राप्त किया है, तो उसको मुंडारी खुटकट्टीदार कहते हैं। 16वां प्रश्न है कि किसी भूधारक को, भूधारक यानी जो भूमि का धारण क्या हो, को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, तो यह CNT किस अधिकार में वर्णित है? फिर से समझेंगे, किसी कोई भूधारक है, ठीक, जिससे जो उसकी भूधृति पर यानी उसकी जमीन पर खनिजों की स्थिति में यानी खनिज पदार्थ अगर होने की स्थिति में उसको वह पुनः धारण ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक ना, यानी उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये CNT के किस धारा में वर्णन है? धारा 14 का ख में, धारा 14 का ख में ऐसा वर्णन क्या है? 17वां प्रश्न, CNT एक्ट में भूमियारों और मुंडारी खुटकट्टीदारों बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 18 में ऐसा वर्णन है। 18वां प्रश्न है कि रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ठीक ना, तो बेदखली मतलब उसको उस जमीन से अगर बेदखल कर दिया है तो उससे संरक्षण के लिए बचाव का प्रावधान भी किया गया है। तो वह CNT के किस धारा में किया गया है? ठीक, तो वह धारा 22 में किया गया। CNT के धारा 22 में ऐसा किया गया वर्णन। 19वां है, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रत्येक रैयत को, यानी रैयत यानी जो खेती करता है और भूस्वामी यानी खेत जमींदार, तो जमींदार से जो प्रत्येक रैयत को जो है एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक, यह CNT की कौन से धारा में वर्णन किया गया है? तो ये धारा 44 में ऐसा वर्णन किया गया है। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का। तो CNT एक्ट का धारा 46, किसी अनुसूचित जनजाति की रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसके पूर्वानुमति से अंतरित किया जा सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? बोल रहा है कि CNT एक्ट का धारा 46 में ऐसा कहा गया कि किसी अनुसूचित जनजाति की रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पूर्वानुमति से अंतरित कर सकता है। मतलब ये सेम थाना क्षेत्र रहना चाहिए। ठीक, एक ये है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, एक ये अनुसूचित जनजाति, ये अपना जमीन को बोल रहा है दूसरे जनजाति के व्यक्ति को पूर्वास्थानांतरित कर मतलब अंतरित कर सकता है, यानी इसको दे सकता है। तो यह किसका अनुमति लेना होगा इसके लिए? उपायुक्त का, यानी DC का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC का उपायुक्त मतलब DC, इसका आपको अनुमति लेना होगा। तो ये था आज का टॉप 20 प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्र के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।